हाँ जी बेटा, अब अगला सवाल 9 और 10 हमने करना है। ज़रा उससे पहले ये एक 3 रूल्स ज़रा हम पढ़ लें, वो ये ज़रा समझ लें, फिर आसानी हो जाएगी उन सवालों को हल करने में। देखें, वो कहता है अगर एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइडें ए बी सी है और उसमें ग्रेटर साइड जो है वो लॉन्गेस्ट साइड वो सी इसकी ग्रेटेस्ट साइड है, ठीक है। ट्रायंगल की 3 साइडें हैं जिसमें से सी ग्रेटेस्ट है, ठीक है, बाकी 2 साइडें सी से छोटी हैं, तो सी ग्रेटेस्ट हो, तो फिर आप वो कहता है उस हिसाब से अगर हम देखें, एक तो हमने ये जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यही था ना कि सी स्क्वायर एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, और ये अगर इक्वल वेरीफाई हो जाए तो फिर वो ट्रायंगल क्या होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ओके जी। लेकिन अगर हम जो ग्रेटर साइड का स्क्वायर लें, वो जो स्क्वायर है वो ये स्मॉलर देन का साइन होता है, ये लेस देन, वो लेस आए किससे, बाकी 2 साइडों के सम ऑफ द स्क्वायर से छोटा अगर आ जाए, ठीक है। जो ग्रेटर साइड का जो स्क्वायर है अगर बाकी 2 साइड्स के सम से अगर छोटा हो तो फिर वो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है। याद रखें ये बात। और इसी तरह तीसरा जो है रूल वो ये कहता है कि अगर क्या हो कि तीसरी जो ग्रेटर साइड है उसका स्क्वायर लिया जाए और वो ग्रेटर आ जाए, वो क्या आ जाए, ग्रेटर हो, वो ग्रेटर हो बाकी 2 साइड्स के सम से, ठीक है, बाकी 2 साइड्स के सम से वो ग्रेटर हो जाए, तो फिर वो कहता है ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगी। याद रखें, ठीक है। अगर ग्रेटर साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के सम ऑफ द स्क्वायर के बराबर होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ग्रेटर साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के सम ऑफ द स्क्वायर से छोटा होगा तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और अगर ग्रेटर साइज का जो स्क्वायर है वो बाकी 2 साइड्स के सम ऑफ द स्क्वायर से ग्रेटर होगा तो फिर ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगी। ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है जी। अब हम आगे करते हैं अगला सवाल। ले जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है वेदर द ट्रायंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इज एक्यूट ऑब्ट्यूस और राइट ट्रायंगल। अब ये हमने बताना है कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें ये 3 मेजरमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है, तो बताएं ये एक एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम वही रूल अभी अब देखते हैं। जो ग्रेटेस्ट साइड है उसको हमने एक तरफ लेना है, ये ग्रेटेस्ट साइड है, ठीक है, 8। तो चेक करते हैं हम, ठीक है जी, ग्रेटेस्ट साइड को हम चेक करके देखते हैं कि कैसे हम इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। अब क्योंकि इसमें सॉल्यूशन since 8 centimeter is the greatest side, is the longest side, so ले जी 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लें जी करके देखते हैं। 8 का होता है 64, ठीक है, 64 क्या बन गया जी, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका आता है जी 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर ये देखें जी, ये बनता है हमारे पास 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ले जी, अब हम अभी यहाँ पे ये ना, ये अभी अब साइन नहीं लगाना अभी आपने कोई भी, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं पहले। अब देखें जी, ये आ गया 64 और इन दोनों को ऐड करें, 25 और 36 को ऐड करें, कितना बनता है हमारे पास 61। ये बनता है 61 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब क्या हुआ, ये वाली साइड क्या है, ग्रेटर आ गई, देख रहे हैं, यानी जो ग्रेटर साइड थी उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के सम के स्क्वायर से ग्रेटर है, तो ये कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी, ये वाली ट्रायंगल हो जाएगी हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। ये मैं यहाँ पे ना, ये कॉमा है, यहाँ पे कॉमा लगेगा, ठीक है भाई। हमने इधर ग्रेटर साइड का स्क्वायर लिया, या इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं कि पहले ग्रेटर साइड का स्क्वायर ले लें और बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम ले लें, और उसके बाद आप देखें तो ये पता चल गया कि ये 64 स्क्वायर सेंटीमीटर ग्रेटर है 61 स्क्वायर सेंटीमीटर से, ठीक है। तो जब ये सिचुएशन ये इसी को कर रही है ना कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो द ट्रायंगल इज, द गिवन ट्रायंगल इज क्या हुई, हाँ जी बोले, ऑब्ट्यूस। ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ओके जी, ये है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, डन जी।
ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ले जी क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। वेदर द ट्राइंगल विद साइड्स 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर इज एक्यूट ऑब्ट्यूज और राइट ट्राइंगल। अब ये साइड्स दी हुई हैं, बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या एक्यूट एंगल है। तो उसी तरह से हमने ग्रेटेस्ट साइड 17 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट साइड इसको अलहदा कर लिया। तो अब इसका पहले हम ले लेते हैं स्केयर, ठीक है। तो ये इसको 17 का स्केयर देखें जी, 17 का स्केयर किसके बराबर होता है? ये होता है 289, ठीक है जी। अब बाकी दो साइड्स के स्केयर, देन बाकी दो साइड्स के स्केयर को देखें। एक है हमारे पास 8 प्लस 15, इन दोनों के स्केयर को चेक करते हैं, ठीक है जी। 8 का स्केयर 64 प्लस 15 का स्केयर 225 आ गया। तो देखें क्या आंसर आता है, इनको ऐड करें 289, लें भी उसका भी 289। तो इससे क्या पता चला, यानी कि ये हमें पता चला एज क्या आया कि सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वही कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस वाला थ्योरम वाला हो गया ना। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। सो द गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड। ले जी हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, ठीक है। तो इसी चैप्टर नंबर 8 में यही हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है वो करने वाली, तो आपने अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।